चलो गुड मॉर्निंग फिर से। तो अभी हमने कल देखा था एडवांस सिलॉग, है ना। एडवांस सिलॉग पार्ट 1, आज देखेंगे पार्ट 2 एडवांस सिलॉग। ठीक है, 2 केसेस हमने देखी थी, है ना। एक हमने कल ये डिस्कस किया था कि अगर कैन नेवर भी आपको दिख रहा है, कैन नेवर भी, तो इसको आप क्या समझ के चलोगे? सम नॉट। ठीक है, चाहे ऑल क्वांटिफायर आए या सम क्वांटिफायर आए, आपको क्या लेना है? सम नॉट ही लेना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने ओनली क्वांटिफायर के बारे में देखा था। ठीक है, ओनली का केस हमने पूरा देख लिया। ठीक है, अब एक काम करो, केस 3 लिखो। केस 3। अब अगर आपको ऐसे आया है फ्यू ए इज बी, फ्यू को क्या समझ के चलोगे आप? सम। हाँ, तो ये स्टेटमेंट है आपका फ्यू ए इज बी। इसको भी एक बार हम ऐड कर देंगे हमारे लिस्ट में, हमारे केसेस में, एडवांस सिलॉग में। फ्यू कैसे काम करता है? फ्यू का मतलब सम है, ये हमने पहले लिखा है, फिर भी हम इसको एडवांस सिलॉग के केस में ऐड करेंगे ताकि हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फ्यू ए इज बी है, तो फ्यू ए इज बी का मतलब सम ए इज बी। ठीक है, और ये हमने पहले भी देखा है। ठीक है, तो फ्यू ए इज बी का डायग्राम हम कैसे निकालते हैं? सम ए इज बी, सम ए इज बी ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए का सम एरिया ये आ गया बी में। ठीक है, ये एक डायग्राम हो गया। फिर मैंने दूसरा आपको बताया था कैसे निकालेंगे, सम ए, तो ए का ये वाला सम एरिया ये हो गया बी। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है। फिर मैंने आपको और एक डायग्राम बताया था, हम ए इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिसमें पूरा का पूरा ए बी में आ गया, पूरा बी ए में आ गया। तो 100% ए बी में है, 100% बी ए में है। इसी का क्या मतलब है, हम उसको मतलब 100% अगर हम दिखा सकते हैं तो इसका मतलब 50% भी आ गया, है कि नहीं। जहाँ सब कुछ है वहाँ कुछ भी है कि नहीं। हाँ, तो अब चेक करेंगे, देखो ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हमारे बेसिक डायग्राम में ऑल ए बी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑल बी इज ए, ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सम ए इज बी, ये तो स्टेटमेंट ही है कि नहीं। फ्यू ए इज बी का मतलब क्या? सम ए इज बी, है कि नहीं। तो ये हमको सारे डायग्राम्स में मिलेगा, इसलिए ये सही है। उसके बाद सम बी इज ए, सम बी इज ए, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखो ए का सम एरिया बी में है, तो बी का सम एरिया ए में होगा ना। क्लियर है क्या? बताओ, दोनों मिलके एक कॉमन एरिया शेयर करेंगे, तो ये वो कॉमन एरिया है। अब यहाँ पे देखो पूरा का पूरा बी जो है वो ए में आ गया, है कि नहीं। तो ए का सम एरिया बी ने शेयर कर लिया, और यहाँ पे 100% बी जो है वो ए में आ गया। 100% आ गया मतलब सम आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि सम बी इज ए। यहाँ पे देखो 100% बी जो है वो ए में आ गया, 100% बी ए में आ गया, इसका मतलब सम भी आ गया। 100 है तो 50 है, ऑल है तो सम है। क्लियर है क्या? बताओ। ठीक है, तो इसलिए सम बी इज ए को हम क्या कहेंगे? ट्रू कहेंगे। उसके बाद नो इज बी और नो बी इज ए, हम ए और बी को अलग अलग नहीं दिखा सकते, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। उसके बाद सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, मतलब ए का सम एरिया बी में
नहीं है, ए का सम एरिया बी में नहीं है, बी का सम एरिया ए में नहीं है। ठीक है, पहले ये देखो, ए का सम एरिया बी में नहीं है, तो ये वाला जो हमने डायग्राम निकाला है ए इक्वल टू बी, इससे हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। और ये सम बी इज नॉट ए। अब ये वाले डायग्राम में देखो ऑल बी ए में है, ये वाले डायग्राम में भी देखो ऑल बी ए में है, तो ये दो डायग्राम से हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे। क्या लिखूं, लिख लो। ठीक है, ओके। हम क्या देख रहे हैं, पार्ट 2 हो गया। चलो नेक्स्ट। अब देखो, कल हमने ओनली क्वांटिफायर देखा था, आज फ्यू हमने देख लिया। अब देखो, आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है। अब हम लिखेंगे केस नंबर 4। ओनली अ फ्यू ए इज बी, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं, ओनली फ्यू ए इज बी। ये दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, ओनली अ फ्यू ए इज बी, ओनली फ्यू ए इज बी। अगर ऐसा दिया है आपको, तो अभी ये आप लोगों का क्या है, ये स्टेटमेंट है। और कंक्लूजन हमको अभी ए और बी में कनेक्शन देखना है। ऑल ए इज बी, ऑल बी इज ए, सम ए इज बी, सम बी इज ए, नो ए इज बी, नो बी इज ए। ठीक है, अभी देखो इसका डायग्राम कैसे आएगा। ओनली अ फ्यू, ये केस कैसा है, इसको अच्छे से समझेंगे। देखो क्या दिया है, ओनली अ फ्यू ए इज बी। इसका मतलब अगर हम हिंदी में या मराठी में इसका मीनिंग ले, फक्त काही एच बी पाहिजे, फक्त काहीच ए बी पाहिजे। सिर्फ ए का सम एरिया ही हमको बी में दिखना चाहिए, सिर्फ ए का कुछ पार्ट हमको ए में दिखना चाहिए। क्लियर है क्या, बताओ। ठीक है, मतलब उसका मीनिंग ये भी है स्ट्रिक्टली। देखो सेकंड मैसेज उससे हमको ये भी मिल रहा है, जब हम ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ ए का सम एरिया ही बी में दिखना चाहिए, इसका मतलब सम नहीं दिखना चाहिए। क्लियर है क्या, बताओ। या फिर हम उसको कैसे बोलेंगे, सिर्फ ए का सम एरिया बी आएगा और ए का सम एरिया नहीं आएगा, ये भी कंफर्म इंफॉर्मेशन वो इस स्टेटमेंट से हमको बता रहा है। क्लियर है क्या, बताओ। सम एरिया आना चाहिए, सम एरिया नहीं आना चाहिए। सम एरिया आएगा, सम एरिया नहीं आएगा। क्लियर है क्या, बताओ। समझ में आ गया। तो जब भी ओनली अ फ्यू है, तो यहां से हमको एक पॉजिटिव मैसेज भी मिलता है, निगेटिव मैसेज भी मिलता है। क्लियर है क्या, बताओ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो शुरुआत में हमने बेसिक क्वांटिफायर्स देखे थे, हमने ऑल देखा था, सम देखा था। तो ये दोनों क्वांटिफायर को हमने पॉजिटिव क्वांटिफायर्स बोला था, क्योंकि ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में पॉजिटिव रिलेशन बताते। क्लियर है क्या, बताओ।
एक ही पॉजिटिव मैसेज आपको देते हैं। और फिर मैंने आपको बताया था नो और सम नॉट, ये जो बेसिक क्वांटिफायर्स है ये आपको निगेटिव यहाँ पे रिलेशन बताते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट का। क्लियर है क्या बताओ? तो ये कंफर्म पॉजिटिव मीनिंग बताते हैं, ये कंफर्म निगेटिव मीनिंग बताते हैं। क्लियर है क्या बताओ? इसलिए जब ये इनका यूज होता है तो ये स्टेटमेंट को पॉजिटिव कर देते हैं, और इनका यूज होता है तो ये स्टेटमेंट को क्या कर देते हैं, निगेटिव। लेकिन अब ये एडवांस सिलॉग के ये जो हम क्वांटिफायर्स देख रहे हैं, जैसे कि ये है ओनली अ फ्यू, अब ये ना तो पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ऐसा नहीं बोल सकते, ये दोनों है। तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट में हमको पॉजिटिव मैसेज भी देते हैं, निगेटिव मैसेज भी देते हैं। क्लियर है क्या बताओ? जैसे कि यहाँ पे ओनली अ फ्यू ए इज बी का मीनिंग हम कैसे लेंगे, ए का सम एरिया बी में आएगा, ए का सम एरिया बी में स्ट्रिक्टली नहीं आएगा। क्लियर है क्या बताओ? ये दो मैसेज हो गए। अब डायग्राम कैसे निकालेंगे ये आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पे देखना है। देखो ये ए है, ओनली अ फ्यू ए इज बी, ए का सिर्फ सम एरिया हमको बी में दिखना चाहिए, तो ये हो गया ए का ये वाला सम एरिया जो बी में हमको दिख रहा है। और सम एरिया ए का स्ट्रिक्टली बी में नहीं आएगा, तो ए का सम एरिया स्ट्रिक्टली बी में नहीं आएगा, तो ये वाला एरिया जो है वो बी में नहीं आएगा। क्लियर है क्या बताओ? तो सम एरिया स्ट्रिक्टली बी में है, सम एरिया स्ट्रिक्टली नहीं है। क्लियर है क्या बताओ? तो जब भी आप ओनली अ फ्यू की डायग्राम निकालोगे ये एरो दिखाना जरूरी है। समझ में आ गया? ठीक है, तो सम ए का एरिया बी में है, सम ए का एरिया बी में नहीं। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया इस स्टेटमेंट का बेसिक डायग्राम। समझ में आ गया? ठीक है, बेसिक डायग्राम। अब देखो दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। देखो कंडीशन, स्टेटमेंट में हमको कंडीशन किस प्रकार बताया है, ए का सम एरिया बी में दिखना चाहिए, सम एरिया नहीं दिखना चाहिए। ए का सम एरिया बी में आएगा, सम एरिया नहीं आएगा। क्लियर है क्या बताओ? हमने दिखा दिया ए का ये शेडेड पार्ट वाला सम एरिया है, ये बी में है, जो शेडेड नहीं है वो नहीं है। क्लियर है क्या बताओ? सम ए बी में है, सम ए बी में नहीं है। ठीक है, अब देखो बी की तरफ से तो कुछ नहीं है ना, इसका दूसरा डायग्राम कैसे बना सकते हैं ये देखो आप। ये मैंने ए ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हम बी को डाल देंगे। समझ में आ गया? अब जरा यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट हमको क्या बोलता है कि ए का सम एरिया बी में रहेगा और सम एरिया नहीं रहेगा। अब देखो ये जो बैकग्राउंड में ये जो भी एरिया है, ये वाला, ये जो भी मतलब बी का ये जो स्पेस है, जितना भी व्हाइट शेडेड पार्ट है, ये यहाँ पे कौन है, समझ रहे हो? ये कौन है, बी। लेकिन ये शेडेड पार्ट है किसका, ए का। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सम ए का पार्ट बी में है, बोल सकते हैं कि नहीं। और जो बचा हुआ ये वाला जो एरिया है वो बी नहीं है, मतलब उसका जो कहना है यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। सम ए इज बी यहाँ पे है। क्लियर है क्या बताओ? और सम एरिया ए का नहीं है। समझ रहे हो? तो ये हो गया दूसरा डायग्राम। अब क्या मैं a इक्वल टू बी निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकते, ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में हमको एकदम कंफर्म बताया है कि a का सम एरिया b में दिखना चाहिए, सम एरिया। समझ में आ गया? क्लियर है क्या बताओ? सबको क्लियर है? ठीक है, अब देखो हम कंक्लूजन एक एक करके चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखो ऑल a इज b, तो बोल सकते हैं क्या पूरा का पूरा a b में आएगा? नहीं बोल सकते। ऑल b इज a ऐसा आएगा? ऑल b इज a हमको डेफिनेट चाहिए, डेफिनेट। ठीक है, तो सारे डायग्राम्स सारे केसेस में फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, तो इस डायग्राम से हम इसको फॉल्स करेंगे, है कि नहीं।
सम ए इज बी, ये सही आएगा कि नहीं? देखो इस डायग्राम में भी ए का सम एरिया बी में है और यहाँ भी ए का सम एरिया बी में है, तो ये सही होगा। आप जितने डायग्राम्स निकालोगे और स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट का तो वही कहना है ना, ए का सम एरिया बी में आएगा, सम एरिया नहीं आएगा। तो सम एरिया आएगा तो सम ए इज बी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, अब देखो सम बी इज ए, सम बी इज ए, देखो यहाँ पे बी का सम एरिया ए के साथ शेयरिंग में है ना, और यहाँ पे तो पूरा 100% बी आ गया, ए में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे? ट्रू करेंगे हम इसको, है ना। उसके बाद देखो नो ए इज बी, ए और बी को अलग अलग दिखा सकते हो, बी और ए को अलग अलग दिखा सकते हो, तो क्या करेंगे? दोनों फॉल्स हो गए। अब देखो सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, हाँ ये आपके लिए नई बात है। यहाँ पे सम ए इज नॉट बी हम क्या करेंगे? ट्रू करेंगे। क्लियर है क्या बताओ? क्योंकि इस यहाँ से हमको वही दो मैसेज मिलते हैं कि ए का सम एरिया बी में आएगा, इसका मतलब सम ए इज बी इज ट्रू, और सम ए का एरिया बी में नहीं आएगा, सम ए का एरिया बी में नहीं आएगा, इसका मतलब सम ए इज नॉट बी इज आल्सो ट्रू। समझ में आ गया? नेक्स्ट सम बी इज नॉट ए, सम बी इज नॉट ए, ये वाले डायग्राम में देख लो पूरा का पूरा बी हम ए में दिखा सकते, तो इसलिए इस डायग्राम से हम इसको क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे। व्यवस्थित लिहून घ्या, एकदम शांततेत लिहून घ्या। काय म्हटलं तू? मी काय दाखवलं ते? मी ओनली फ्यूची डायग्राम काढली, तुझं स्टेटमेंट काय आहे? नाही नाही, असं काढायचं, असंच काढायचं, म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही। ते करून कोणाला टिफिनसाठी मग कसं
नाही म्हटलं नाही म्हटलं असं जेवण नाही म्हणजे असं चलो हो गया। चलो डाउट है क्या? क्लियर है सबको? क्लियर है? पुढे जायचं? ठीक है। चलो देखो अभी केस फिफ्थ लिखो। केस फिफ्थ स्टेटमेंट्स लिखो। सॉल्व करके बताओ। देखो क्वेश्चन को प्यार से देखना चाहिए, समझ में नहीं आया ना फिर भी प्यार से देखो, ठीक है। तो कैसा है कि क्वेश्चन को देख के कैसा आप लोग उसको ऐसे नजर से देखते हो, फिर वो डर जाता है, वो डर गया तो फिर आप लोग डर जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन कैसा भी रहे उसको प्यार से देखो, वो भी आपको आपकी तरफ प्यार से देखेगा, है कि नहीं। और फिर अपने आप कब आप मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा।
हो गया। चलो देखो, इसके डायग्राम निकालेंगे। ऑल ए इज बी, ये कैसे निकलेगा? ऑल ए जो है वो बी में है और सम ए जो है वो सी में है, तो ये सम ए हो गया सी में, ठीक है। अब इसका कहना है ऑल बी इज डी। अब डी कहाँ पे है? डी कहाँ पे? यहाँ पे डी ही नहीं है ना, तो हम बता सकते हैं कि ऑल बी डी में जाएगा कि नहीं जाएगा? डी तो हमको पता नहीं है कि नहीं? समझ रहे हो? तो ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसका कहना है सम ए इज नॉट सी। सम ए इज नॉट सी, सम ए का एरिया सी में नहीं आएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, इन स्टेटमेंट के लिए आप ये वाला डायग्राम निकाल सकते हो कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे सम ए का एरिया सी में नहीं है, ऐसा कहाँ पे हुआ है? नहीं हुआ है। तो इससे हम क्या करेंगे? इसको फॉल्स करेंगे, सही है कि नहीं? अब देखो सम बी कैन बी डी, इसको क्या करेंगे? देखो यहाँ पे डी नहीं है और हमको पूछा क्या गया है? हमको पॉसिबिलिटी पूछा गया है, तो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है ना। उसके लिए जरूरत कहाँ पे है कि यहाँ पे मेंशन होना चाहिए? समझ रहे हो? यहाँ पे डी नहीं है। उसने क्या पूछा है? जैसे कि आप कहीं पे जाते हो, है ना, ऐसे आता एखाद्या वेळेस काय होते की आता मी एखाद्या नवीनच शहरात गेलो, समजा एक्झाम द्यायला, नाही का, मग तिथं गेल्यानंतर आता माझ्यासाठी पण ते नवीन शहर आहे ना, मग मी चाललो आपलं चाललं सेंटरवरती पायी, मग एक तिकडून ते एक काका आले, मग ते विचारत, अरे वा, हा रस्ता इकडे जातो का? जाऊ शकते, नाही पण जाऊ शकत. अरे वा, हा इकडे रस्ता नाही जाणार का? नाही जाऊ शकत. अरे वा, हा रस्ता इकडे जाऊ शकतो का? जाऊ शकते. काही टेन्शनच नाही याच्यामध्ये. शकते, पॉसिबिलिटी. हमको कन्फर्म थोड़ी ना पता है. क्लियर है क्या बताओ? हाँ, त्याच्यानंतर तुमच्या सोबत काय करेल ती वेगळी गोष्ट, लेकिन आप एटलीस्ट इतना तो बता सकते हो ना कि जा सकता है, नहीं भी जा सकता है. क्लियर है क्या बताओ? अब वो अंकल ने रीजनिंग नहीं पढ़ी है ना, मैंने पढ़ी है, तो मैं रीजनिंग के मतलब रीजनिंग में जो होता है उसके हिसाब से मैं आंसर दे रहा हूं. ये रास्ता जाएगा क्या? जा सकता है. मेरे को थोड़ी ना पता है कंफर्म, जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता. क्लियर है क्या बताओ? समझ रहे हो? तो वैसे ही ये पूछ रहा है आपको कि क्या सम बी डी में आ सकता है? आ सकता है. अगर वो पूछेगा क्या सम बी डी में नहीं आ सकता है, तो हम बोलेंगे हाँ, ये भी सही है. और वो अगर पूछेगा कि नो बी इज डी इज ए पॉसिबिलिटी, मतलब बी डी में नहीं आएगा, ये भी हो सकता है. या फिर ऑल बी जो है वो डी में आ सकता है, क्या प्रॉब्लम है? डी हमको पता ही तो नहीं है ना कौन है. क्लियर है क्या बताओ? पता है क्या? तो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज है. समझ रहे हो? क्लियर है क्या बताओ? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये सही हो जाएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी पूछी है. फिर ऑल एक्स इज सी इज ए पॉसिबिलिटी. एक्स कौन है ये भी हमको पता नहीं है, तो ऑल एक्स को हम सी में लिख सकते हैं. पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है? जैसे हमने कंडीशन देखी है, अगर हम एक डायग्राम बना सकते हैं, एटलीस्ट वन डायग्राम, तो वो पॉसिबिलिटी है. तो हम यहाँ पे देखो, जैसे उसने बोला है ऑल एक्स मतलब सी में आने की पॉसिबिलिटी है क्या? तो क्यों नहीं है? यहाँ पे मैं एक्स ऐसे दिखा सकता हूँ, बन गया एक डायग्राम.
समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब ऑल y कैन बी x, ये y भी पता नहीं है x भी पता नहीं है, तो उसने पॉसिबिलिटी पूछी है क्या ऑल y x हो सकता है? हो सकता है। क्लियर है क्या बताओ? जैसे कि यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में, गांव कौन सा है ये पता नहीं, लेकिन गांव में एक राहुल नाम का लड़का रहता है। क्लियर है क्या बताओ? और एक शामली नाम की लड़की रहती है, तो उनकी शादी हो सकती है क्या? हो सकती है। हमको थोड़ी ना पता है। नहीं हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। सर वो भाग के शादी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? ना मैं राहुल को जानता हूं ना शामली को जानता हूं। समझ रहे हो कि नहीं? अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है। मैंने उनको देखा नहीं, उन्होंने मुझको देखा नहीं, वो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर पूछा जा रहा है पॉसिबिलिटी है क्या, तो पॉसिबिलिटी तो अनलिमिटेड है ना। तो एक्स और वाई की शादी हो सकती है क्या? हो सकती है। क्या प्रॉब्लम है? क्लियर है क्या बताओ? तो जैसे वो बोल रहा है ऑल वाई जो है एक्स में आएगा क्या, मैं एक डायग्राम बना सकता हूँ, ऑल वाई जो है वो एक्स में आ गया, बात खत्म हो गई, पॉसिबिलिटी है, ये सही आएगा। अलग अलग लक्षात सांगा। सम एक्स इज ए, ये बताओ, ये अभी डेफिनेट पूछा है, ये इसमें पॉसिबिलिटी पूछी है क्या? नहीं, ये डेफिनेट पूछा है कि 100% एक्स अभी पता होना चाहिए। क्लियर है क्या बताओ? अगर ये गलत हो गया ना भाई, तो तेरे को डायरेक्ट फांसी पे चढ़ाएंगे। क्लियर है क्या बताओ? क्योंकि ये डेफिनेट है। समझ में आ गया? समजा चुकीचा पत्ता सांगणाऱ्या त्या काकांना, काका नंतर जर तुम्हाला भेटले, येत आहे का लक्षात सांगा, तो सगळं सोडून पहिले तुम्हाला हाणतील, ऍड्रेस चुकला तर हे ते वाली केस आहे। डेफिनेट माहित पाहिजे तरच सांग, नाही तर समजा आता त्या काकाच्या जागेवर एक पोलीसवाले काका आले, मग आता पोलीसवाल्या काकाने तुम्हाला विचार, एकदम युनिफॉर्म एकदम जबरदस्त, आणि तुम्हाला विचारलं की सांग बरं हा रस्ता इकडे जाते का, आता काय म्हणसान? आता जे आहे तेच सांगावं लागेल, डेफिनेट सांगावं लागेल, नाही तर तुम्हाला हा तुमच्यासोबत काय होईल तुम्ही त्याचं इमॅजिन करू शकता। चुकीचा ऍड्रेस, काका मी नवीन आहे, नमस्कार, मी काय, मी नवीन आहे, मी पण आज पहिल्यांदाच आलो या शहरात, तुम्ही प्लीज कोणाला तरी दुसऱ्याला विचारा। अलग अलग लक्षात सांगा, ठीक है? तो ऐसा सगळा कार्यक्रम है। सो डेफिनेट अगर पूछा गया है तो हमको सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों के बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे एक्स के बारे में हमको पता नहीं, ये कौन है, कहाँ पे रहता है, कहाँ से आया है, कहाँ पे जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए डेफिनेट अगर पूछा जाए तो ये फॉल्स करेंगे। समझ में आ गया? सबको क्लियर है? काहीच प्रॉब्लेम नहीं? लिहून घेतलं? ठीक है। अब आपके टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक प्रैक्टिस पीडीएफ डाली है, उसको ओपन करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है? यहाँ पे आपका एडवांस सिलॉक खत्म हो गया, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? करो ओपन, लिहून घ्या, ज्यांचं राहिलं लिहून घ्या। होऊ शकते, पण कन्फर्म विचारला ना तुम्ही पॉसिबिलिटी डेफिनेट मध्ये कन्फ्यूज का बरं होऊन राहिले? हे डेफिनेट कन्क्लुजन आहे की पॉसिबिलिटी आहे, सांगा मला। मग कन्फर्म साठी आपल्याला कसं लागेल? कन्फर्म म्हणजे कसं लागेल, म्हणजे डायग्राम कशा आल्या पाहिजे?
बी आणि डी वर सगळ्या डायग्राम मध्ये ते फॉलो व्हायला पाहिजे डेफिनेट साठी, असं सांगितलं ना मी. डेफिनेट जर विचारलं तुम्हाला तर जेवढ्या पॉसिबल डायग्राम्स आहेत सगळ्या डायग्राम्स मध्ये फॉलो व्हायला पाहिजे, तेव्हा ते ट्रू येणार. पॉसिबिलिटी विचारली तेव्हा आपण एक डायग्राम पाहू. जर हे पॉसिबिलिटी विचारली असती तर हे ट्रू आलं असतं की सर याच्यामध्ये तर आहे. समजलं का? तुम्ही डेफिनेट आणि पॉसिबिलिटी मध्ये कन्फ्युज होऊन राहिले. डेफिनेट जर विचारलं तर सगळ्या डायग्राम मध्ये फॉलो व्हायला पाहिजे. पॉसिबिलिटी विचारली तर एक डायग्राम मिळाली तर तेच फॉलो होईल. आला लक्षात? चला सॉल्व करा. सर ऑल सी इज बी पॉसिबिलिटी दिया था. ऑल सी इज बी पॉसिबिलिटी ट्रू आएगा तो हाँ, ये स्टेटमेंट अभी यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे सम है कि नहीं? तो ऑल सम अगर स्टेटमेंट है तो मैं a इक्वल टू बी इक्वल टू सी भी लिख सकता हूँ, है कि नहीं? अभी आप बताओ क्या बोल रहे हैं? पॉसिबिलिटी दिया था. हाँ ना, फिर से बताओ ना क्या. ऑल सी हाँ. तो पॉसिबिलिटी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसमें c b में आ गया, b c में आ गया. पॉसिबिलिटी हम कब ट्रू करते हैं? पॉसिबिलिटी जब कंफर्म है कि इसमें दिए वाला है और इधर नहीं है. किसने बताया आपको? यानी सर यहाँ पे कंफर्म दिए वाला है. कधी करतो पॉसिबिलिटी ट्रू? पॉसिबिलिटी जेव्हा पूरी डायग्राम मध्ये हाँ ऐसे बताया ना मैंने. तो एक डायग्राम निकल रहा है कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो पॉसिबिलिटी है ना. पॉसिबिलिटी है. हाँ, तो ट्रू होगा ना फिर. हाँ, एक डायग्राम निकालते आना चाहिए पॉसिबिलिटी का, एटलीस्ट वन डायग्राम अगर आप निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ट्रू है. समझ में आ गया? Some lamps are not sheep. Definite. Can never be तुम्हाला सांगितलं, can never be असेल तर काय? देखो ध्यान दो सब लोग, मी तुम्हाला सॉल्व करून दाखवतो. ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. सब लोग ध्यान देंगे, पा लक्ष द्या. देखो पा, पेन खाली ठेवा, लक्ष द्या. पेन खाली, लक्ष. पेन खाली, समोर लक्ष.
समोर पहा, पाहून राहिले? हाँ, इकडं तिकडं पाहू नका. ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर बॉटल. देखो, ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर बॉटल, कैसा डायग्राम निकलेगा? ओनली अ फ्यू लैम्प्स, ओनली अ फ्यू लैम्प्स आर बॉटल, मतलब लैम्प्स का सम एरिया बॉटल में है, सम एरिया नहीं है. ठीक है. उसके बाद देखो क्या बताया है, नो बॉटल इज शिप. तो नो बॉटल इज शिप, ये हो गया इसका बेसिक डायग्राम. समझ में आ गया? क्लियर है क्या? बताओ. ठीक है. अब देखो फर्स्ट वाला कंक्लूजन क्या पूछा है, सम शिप्स आर डेफिनेटली नॉट लैम्प्स. डेफिनेटली मतलब 100%, उसने जोर देके बताया है. क्लियर है क्या? बताओ. इसको निकाल भी देंगे तो भी चलेगा. सम शिप्स आर नॉट लैम्प्स, ये चेक करो. सम शिप्स आर नॉट लैम्प, ये सही है कि गलत है? शिप का सम एरिया लैम्प्स में नहीं आएगा. अब क्या ये चीज आप कंफर्म बता सकते हो? मेरे को एक बात बताओ, आप ये वाला शिप का सम एरिया आप लैंप में दिखा सकते हो, ऑल एरिया दिखा सकते हो, पूरा का पूरा शिप जो है वो लैंप में दिखा सकते हो आप. तो यहाँ पे जैसे उसने पूछा है सम शिप्स आर नॉट लैम्प्स, ये तो डेफिनेट नहीं है, क्योंकि हम पूरा का पूरा शिप लैंप में दिखा सकते हैं ना. तो अगर ये हम दिखा सकते हैं तो इस डायग्राम से हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फॉल्स करेंगे. समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है. अब ये दूसरा वाला देखो, ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी. यहाँ पे देखो कौन सा फ्रेज है, कैन नेवर बी. ऑल लैम्प्स कैन नेवर बी शिप्स. मैंने आपको बताया था, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप लोग, सम लैम्प्स आर नॉट शिप. समझ रहे हो? क्लियर है क्या? बताओ. अब ये चेक करेंगे, सम लैम्प्स आर नॉट शिप, सम लैम्प्स आर नॉट शिप, ऐसा बोल सकते हैं क्या? सम लैम्प आर नॉट शिप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? सम लैम्प्स, लैम्प का सम एरिया शिप में नहीं दिखना चाहिए, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? देखो यहाँ पे ये लैम्प का ये जो सम एरिया है ये कहाँ पे है, ये बॉटल में है, और पूरा का पूरा बॉटल जो है वो शिप नहीं आ सकता. तो लैम्प का ये जो सम एरिया है ये भी कभी शिप नहीं होगा. समझ रहे हो? तो ये तो सही है, ये तो 100% करेक्ट है, ये एकदम सही आएगा. क्लियर है क्या? बताओ. ये डेफिनेट है. समजलं नाही? पुन्हा सांगू काय कसं? हा, समजलं सर्वांना? क्लियर है? क्लियर है क्या? बताओ. ठीक है. अब दूसरा वाला देखो, ये वाला देखो, ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट. फिर से ओनली अ फ्यू यहाँ पे दिया है आपको, है ना. अब देखो, ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट, डायग्राम कैसे निकलेगा, इसको निकाल देते हैं. हाँ, ओनली अ फ्यू वेल्स आर मैट. देखो, ओनली अ फ्यू वेल्स, तो ये वेल्स का सम एरिया मैंने मैट में दिखा दिया. ठीक है. तो वेल्स का ये वाला सम एरिया मैट में चला गया, वेल्स का सम एरिया मैट में नहीं आएगा. तो ये ओनली अ फ्यू का हमने डायग्राम निकाला. ठीक है. अब देखो, ऑल पिलोज आर मैट. तो ऑल पिलोज किसमें है, मैट में, मतलब ये पिलो जो है पूरा का पूरा आ जाएगा मैट में. समझ रहे हो? क्लियर है सबको? क्लियर है कि नहीं? तो ये पूरा का पूरा पिलो किसमें आ गया, मैट में आ गया. ठीक है. अब कंक्लूजन देखो, एटलीस्ट सम पिलोज आर वेल्स. एटलीस्ट सम मतलब क्या, सम ही लेना है, एटलीस्ट सम मतलब कुछ. क्लियर है क्या? बताओ. तो इसको क्या मान के चलेंगे, सम पिलोज आर वेल. ऐसा है क्या? देखो, पिलो का एरिया वेल में दिख रहा है क्या आपको? बेसिक डायग्राम में ही नहीं दिख रहा है, ज्यादा सोचने की जरूरत. डेफिनेट पूछा है, डेफिनेट. डेफिनेट के लिए हमको सारी डायग्राम्स में दिखना चाहिए. ये एकदम सिंपल है. यहाँ पे डेफिनेट पूछा है आपको, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट आप फॉल्स कर दो. क्लियर है क्या? बताओ. समझ में आ गया? अभी यहाँ पे देखो, ऑल वेल्स कैन नेवर बी पिलो. इसको कैसे पढ़ेंगे बताओ? यहाँ भी कैन नेवर बी आ गया. सम वेल्स आर नॉट पिलो, सम वेल्स आर नॉट पिलो, सम वेल्स आर नॉट पिलो. देखो, सम वेल का एरिया पिलो नहीं है ऐसा उसका कहना है. देखो है क्या? देखो है कि नहीं? देखो है कि नहीं? सम वेल का एरिया पिलो में नहीं आएगा ऐसा उसका कहना है. ऐसा है कि नहीं? सम वेल का एरिया पिलो में नहीं आना चाहिए. देखो, आप जितने डायग्राम निकालोगे
ये पिलो जो है हमेशा मैट में होगा। क्लियर है क्या बताओ? मैट के बाहर पिलो निकल सकता है क्या? मैट के बाहर पिलो निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। और मेरे को एक बात बताओ, ये वाला जो एरिया है वेल का, ये वाला जो एरिया है वेल का, ये कभी मैट में नहीं आएगा। तो अगर ये मैट में नहीं आएगा तो पिलो में भी कैसे आएगा? आएगा क्या? तो ये वाला वेल का सम एरिया है जो पिलो में नहीं आ सकता, कितने भी डायग्राम निकालो आप। समझ रहे हो? तो जैसा उसने बोला है सम वेल्स आर नॉट पिलो, तो ये वो सम वेल्स का एरिया है जो पिलो में कभी नहीं आएगा। समझ रहे हो? इसलिए ये सही है, ये सही आएगा। समझ लगा था? समझ लगी नहीं समझ लो? व्यवस्थित समझ लो? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चला पुढचं बघू आपण। हाँ चलो ये देखो, अभी चलो ध्यान दो। देखो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया है, ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइन। देखो ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, ये ऐसे निकलेगा। चार्ट का सम एरिया टर्बाइन में है, सम एरिया नहीं है। हा एरो काढायचा म्हणजे काढायचा, याच्यात आळशीपणा करायचा नहीं। ठीक है, हमेशा ये एरो आप निकालोगे। क्लियर है क्या बताओ? हाँ। उसके बाद देखो ओनली अ फ्यू टर्बाइन आर पोर्स, तो ओनली अ फ्यू टर्बाइंस जो है वो पोर में है, सम एरिया है, सम एरिया नहीं है। ये वाला डायग्राम हो गया। उसके बाद ओनली अ फ्यू पोर्स आर फैन, ओनली अ फ्यू पोर्स आर फैन, तो पोर का सम एरिया फैन में है और सम एरिया नहीं है। क्लियर है क्या बताओ? समझ में आ गया? सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो कंक्लूजन एरिया में क्या पूछा है। अब यहाँ पे अब पॉसिबिलिटी पूछी है, तो पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ एक डायग्राम होना जरूरी है। एटलीस्ट वन डायग्राम अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो वो सही है। तो देखो सम फैन इज चार्ट इज ए पॉसिबिलिटी, तो सम फैन जो है वो चार्ट में होने की पॉसिबिलिटी है क्या? तो क्या फैन का सम एरिया में चार्ट में दिखा सकता हूँ कि नहीं दिखा सकता हूँ? देखो मेरे को एक बात बताओ, चार्ट और फैन का कोई झगड़ा है क्या? मतलब कोई स्पेसिफिक कंडीशन या कनेक्शन हमको स्टेटमेंट में दिया है क्या? नहीं। ये दोनों का कोई झगड़ा है क्या? तो फैन पूरा का पूरा चार्ट में आ सकता है, चार्ट को अगर फैन में जाना है तो वो जा सकता है। क्लियर है क्या बताओ? इसने हमको पूछा है सम फैन इज चार्ट, सम फैन इज चार्ट आ सकता है क्या? आ सकता है। क्या प्रॉब्लम है? स्पेसिफिक डायग्राम निकाल के बताना है, बता देंगे। ये C = F ही बता देते हैं डायरेक्ट, आपको बात खत्म हो गई। क्लियर है क्या बताओ? पूरा का पूरा चार्ट किस में आ गया? फैन में आ गया। अब देखो कैसे निकालेंगे, ये मैंने दिखा दिया कि ये सबसे पहला वाला स्टेटमेंट ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बाइन, तो चार्ट का सम एरिया मैंने टर्बाइन में दिखा दिया और सम नहीं है, ये वाला ऐसे दिखा दिया। क्लियर है क्या बताओ? उसके बाद सम टर्बाइन आर, हाँ चलो अभी मैं ये ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, सम टर्बाइन, हाँ चलो ये ऐसे दिखा देंगे। तो ये सम टर्बाइन जो है पोर में है और सम नहीं है। ठीक है, अभी देखो उसने क्या बताया। हाँ तो एक काम करते हैं, ये ऐसे नहीं दिखाएंगे, एक मिनट। हाँ ये देखो मैंने ऐसे ऐसे दिखा दिया, जमलं का आता जमलं का? ये देखो ये अपना टरबाइन का सम एरिया पोर्स में है कि नहीं? तो ये देखो टरबाइन का सम एरिया पोर में है, सम एरिया नहीं है। और अब देखो ये जैसे बोल रहा है पोर का सम एरिया फैन में आना चाहिए, ये देखो आ गया, सम एरिया आ गया, सम एरिया नहीं है। जमला। अब ये पढ़ के देखो, सम फैन इज चार्ट, सम फैन इज चार्ट, मैंने तो ऑल फैन चार्ट में बता दिया, बात खत्म हो गई। जहां सब कुछ है वहां विषय संपला। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर है क्या बताओ? ठीक है, उसके बाद देखो ऑल फैन आर टर्बाइन, अब ये डेफिनेट है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछी है क्या? नहीं।
तो ये डेफिनेटली ट्रू करने के लिए सारे केसेस में मतलब डायग्राम्स में सेटिस्फाई होना चाहिए। अब देखते हैं कि क्या हमारे बेसिक डायग्राम में सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। तो ऑल फैन आर टरबाइन, फैन यहाँ पे, टरबाइन यहाँ पे, इनमें कोई कनेक्शन बेसिक डायग्राम में नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, समझ लो, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी से करू सकता, ठीक है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको सॉल्व करना है, क्लियर है क्या बताओ। और कल मैं इस पे डाउट सेशन लूंगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये पूरा आपको होमवर्क है, पूरा का पूरा पीडीएफ आप सॉल्व करेंगे और कल मुझे इस पे डाउट पूछेंगे, क्लियर है क्या बताओ, सबको क्लियर है, ठीक है। तो आज यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं, ठीक है।